वेलकम टू कृष्णा अकेडमी। कृष्णा अकेडमी में आपका स्वागत है। एसएससी जीडी से रिलेटेड जो हमने एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के जीएस जीके पोर्शन वाले क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जिससे रिलेटेड हमने 2 वीडियो अपलोड की हैं जिसमें हम कुल 40 क्वेश्चनों या प्रश्नों को हल किया है। उसके आगे के क्वेश्चन हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे। अपना टाइम वेस्ट ना करते शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अनुच्छेद 239। अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों के शासन से संबंधित है। अब कुछ अनुच्छेद भी देख लेते, जैसे कि अनुच्छेद 52 का संबंध है भारत के राष्ट्रपति से है। अनुच्छेद 63 का संबंध भारत का उपराष्ट्रपति से है। अनुच्छेद 76 का संबंध भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 124 का संबंध है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन से है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस शहर में देव दीपावली उत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। वाराणसी। वाराणसी में देव दीपावली उत्सव मनाया जाता है। कुछ अन्य उत्सव जैसे कि थावे महोत्सव गोपालगंज बिहार में, गज उत्सव काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, राजा कृषि महोत्सव उड़ीसा में, मथुरा धर्म महामेला पश्चिम बंगाल में, सियांग उनिंग फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 43, अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 1920 में। 1920 में अवध किसान सभा की स्थापना की गई थी। अवध की स्थापना 1722 में हुई थी। अवध के संस्थापक शहादत अली खान प्रथम थे। फैजाबाद अवध की राजधानी थी। अवध वर्तमान में उत्तर प्रदेश का एक भाग है जो प्राचीन काल में कौशल कहलाता था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? चवालीस का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। कुछ अन्य विश्व दिवस जैसे कि 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस, 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, दिल्ली के सुल्तानों के अधीन प्रशासन की भाषा थी? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फारसी। दिल्ली के सुल्तानों के अधीन फारसी भाषा प्रशासन की भाषा थी।
दिल्ली सल्तनत मुख्यतः 5 राजवंशों में शामिल है। पहला ममलूक राजवंश जिसने 612 से 1290 तक शासन किया। फिर खिलजी राजवंश जिसने 1290 से 1320 तक शासन किया। तुगलक राजवंश जिसने 1320 से 1414 तक शासन किया। फिर सैयद राजवंश जिसने 1414 से लेके 1451 तक। फिर अफगान लोधी राजवंश जिसने 1451 से 1526 तक शासन किया। क्वेश्चन नंबर 46 जल्लीकट्टू मुख्य रूप से तमिलनाडु में आयोजित एक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बैलों को वश करने का एक उत्सव है। कुल कुछ अन्य उत्सव जैसे कि नुआखाई कृषि उत्सव उड़ीसा में, आदिपिरक्कू उत्सव तमिलनाडु में, बोनलू महोत्सव तेलंगाना में और कमाला पर्व कर्नाटक में मनाया जाता है। भारत के संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है? हम आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ अन्य तथ्य इसलिए बताते हैं कि आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड अन्य सभी उसी प्रकार के क्वेश्चन तैयार हो जाए। जैसे कि अगर कोई उत्सव से रिलेटेड क्वेश्चन आया है तो हम उससे रिलेटेड कुछ अन्य उत्सव भी आपको बताते हैं जो आपकी तैयारी को और सुधार सकती है, उसमें और प्रोग्रेस कर सकती है। तो इसमें आपका राइट आंसर है 8वीं अनुसूची। हिंदी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल है। अनुसूची देख लीजिए, चौथी अनुसूची इसमें राज्यसभा में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों का आवंटन के संबंध में प्रावधान है। 10वीं अनुसूची में इसमें संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता से संबंधित प्रावधान है। यह अनुसूची 1985 के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई, जिसे दल विदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है। 11वीं अनुसूची इसमें ऐसे प्रावधान शामिल है जो पंचायतों की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारी को निर्दिष्ट करते हैं। 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा यह सूची जोड़ी गई। क्वेश्चन नंबर 48 ब्रिटिश भारत का वायसराय उस समय कौन था जिस समय रानी विक्टोरिया ने कैसरे-ए-हिंद की उपाधि धारण की? ऑप्शन डी राइट आंसर, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड कैनिंग के बारे में आपको बताएं कि वर्ष 1858 में भारत का पहला वायसराय बना। वह 1857 के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाने में सक्षम था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 पारित करना, जिसने भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू की। व्यापकता के सिद्धांत को वापस लेना, जो 1857 के विद्रोह का मुख्य कारणों में से एक था। लॉर्ड रिपन के बारे में, लॉर्ड रिपन लॉर्ड लिटन के वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के विरोध में थे, जिसने स्थानीय भाषाओं में प्रकाशित प्रकाशनों को स्वतंत्रता दी। लॉर्ड रिपन ने कारखाना अधिनियम बनाया, जिसने प्रथम कारखाने की स्थापना की। 7 साल से कम उम्र के बच्चों को काम करने की अनुमति नहीं थी, जबकि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को केवल कुछ घंटों के लिए काम करने की अनुमति थी। क्वेश्चन नंबर 49 लोकसभा में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व कितने सदस्य करते हैं?
ऑप्शन ए राइट आंसर 4 सदस्य हिमाचल प्रदेश का लोकसभा में प्रतिनिधि करते हैं। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं। केरल में 20 प्रतिनिधित्व हैं। तेलंगाना में 17 प्रतिनिधित्व हैं। आसाम में 14 है। झारखंड में भी 14 है और पंजाब में 13 और छत्तीसगढ़ में 11 सदस्य, हरियाणा में 10 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 50 निम्नलिखित में से किसे भारत में रॉकेट प्रौद्योगिकी का अग्रदूत होने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट। प्रथम बंगाल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि के तहत खत्म हुआ। द्वितीय अंगाल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि के तहत खत्म हुआ। तृतीय अंगाल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 51 निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है? ऑप्शन सी राइट आंसर नर्मदा। नर्मदा प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे नदी है। नर्मदा के बारे में तथ्य। यह महाकाल पर्वत के अमरकंटक शिखर से पश्चिम की ओर 1312 किमी प्रवाहित होते हुए खमाती खाड़ी में गिरती है। यह महाराष्ट्र गुजरात राज्यों के कुछ क्षेत्रों के अलावा मध्य प्रदेश के एक बड़े क्षेत्र में जल प्रवाहित करती है। यह प्रायद्वीपीय क्षेत्र की पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है जो उत्तर में विंध्य पर्वतमाला तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच एक दरार वैली से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 52 निम्नलिखित में से किस राज्य में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है? ऑप्शन ए राइट आंसर केरल। केरल में जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है। लिटरेसी साक्षरता भी केरल की सबसे अधिक है। केरल केरल राज्य भारत का सबसे अधिक शिक्षित राज्य है। सबसे गरीबी रेखा में गरीबी रेखा में सबसे अधिक बिहार राज्य है जबकि सबसे समृद्ध केरल है। क्वेश्चन नंबर 53 2006 में किस संशोधन ने सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थान में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण सक्षम किया? ऑप्शन ए इज राइट आंसर 93वां संशोधन अधिनियम। मंडल आयोग की सिफारिश पर वर्ष 1992 में अनपिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण प्रदान किया गया।
93वां संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15-16 के तहत दो नए खंड जोड़े गए। नए खंड 15(4), 16(4) राज्यों को किसी भी सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान करने के अधिकार देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1992 में इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में संशोधन की संवैधानिकता को स्वीकार किया। क्वेश्चन नंबर 54, भारत में अखिल भारतीय टेनिस संघ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 1920 में अखिल भारतीय टेनिस संघ की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 55, काबिनी नदी किस की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, कावेरी। कावेरी नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। कुछ अन्य नदियों की सहायक नदी जैसे गोदावरी की सहायक नदियां पेनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, प्रणहिता, इंद्रावती, शबरी, पवारा, पूर्णा, मंजरा। कृष्णा की सहायक नदी है कोयान, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मुनेरू, मालप्रभा, तुंगभद्रा, भीम, मूसी, पलेरू। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी में दिहांग नदी, लोहित नदी, धनसिरी नदी, कोलंग नदी, कमेंग नदी, मनसा नदी, जलंध। क्वेश्चन नंबर 56, भारत के संविधान में अनुच्छेद 44 का उल्लेख किस भाग में है जिसमें नागरिकों के लिए समान नागरिक कोड का प्रावधान निहित है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, भाग 4। चौथे भाग में अनुच्छेद 44 का जिक्र है। कुछ अन्य तथ्य जैसे कि भाग 1 में संघ और उसके क्षेत्र का जिक्र है, भाग 2 में नागरिकता सिटीजनशिप का, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और भाग 9 में पंचायती राज्यों का जिक्र है। क्वेश्चन नंबर 57, भारत की निम्नलिखित में से किस झील को रामसर स्थलों में नहीं जोड़ा गया है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, डल झील। डल झील को रामसर स्थलों की झीलों में नहीं जोड़ा गया है। कुछ अन्य झीलें जैसे कि चिल्का झील उड़ीसा में है, कीठम झील आगरा में है उत्तर प्रदेश, लोकटक झील मणिपुर में है, डल झील श्रीनगर जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 58,
निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाण भट्ट द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। हर्षचरित। हर्षचरित पुस्तक बाण भट्ट द्वारा लिखी गई थी। अष्टध्यायी पढ़नी द्वारा लिखी गई है। अकबरनामा अबुल फजल द्वारा लिखी गई है। माल माल विकास बिक अग्नितरम कालिदास द्वारा। कंदाबड़ी बाण भट्ट द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 59 भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान देने की शक्ति का जिक्र है। कुछ अनुच्छेद अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने से है। अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति का जिक्र है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब चैनल को शेयर जरूर कीजिए, जिससे हमें हौसला मिलता है और हम आपके लिए नए नए ऐसे ही कंटेंट लाते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 कई विद्वानों का तर्क है कि दजल फरात घाटी के मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को डैश कहते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मेलुहा सिंधु सभ्यता से रिलेटेड कुछ अन्य तथ्य। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, जिसे हम हड़प्पा की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने सन 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। हड़प्पाई सभ्यता अपनी नगरीय योजना प्रणाली के लिए जानी जाती है। सिंधु सभ्यता के मनुष्य ने सर्वप्रथम कपास की खेती प्रारंभ की थी। क्वेश्चन नंबर 61 भारतीय सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कोलकाता। भारतीय सेना का पूर्वी कमान का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। भारतीय सेना के उत्तरी कमान का मुख्यालय उधमपुर जम्मू कश्मीर। दक्षिणी कमान पुणे। पूर्वी कमान कोलकाता। पश्चिमी कमान चंडी मंदिर। दक्षिणी पश्चिमी कमान जयपुर। केंद्रीय कमान लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 62 भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष में किया गया था?
ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 1951 में भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था। प्रथम संशोधन वर्ष 1951 में अंतिम संसद द्वारा पारित किया गया था, जिसके सदस्य संवैधानिक सभा के हिस्से के रूप में संविधान का मसौदा तैयार करने का काम समाप्त कर चुके थे। प्रथम संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 15, 19, 85, 87, 174, 176, 341, 342, 372, 376 में संशोधन किया। न्यायिक समीक्षा से बचने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके पश्चात अनुच्छेद 31 के बाद अनुच्छेद 31A, 31B भी जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 63, नागालैंड की चांगा जनजाति द्वारा युद्ध के मैदान में अपने दुश्मनों पर जीत का जश्न मनाने के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, चांगलो। सहरिया जनजाति का सिकरी नृत्य, कमरा जनजाति का तितली नृत्य, भील जनजाति का घूमर नृत्य, कंजर जनजाति का चक्री नृत्य बहुत ही फेमस नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 64, ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष प्रदान किया गया था? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 1965 में। 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार प्रदान किया गया था। अन्य तथ्य देख लेते हैं कि जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा दिए जाने वाला भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 भाषाओं में किसी एक में साहित्य लिखता हो, इस पुरस्कार के लिए पात्र है। पुरस्कार में 11 लाख रुपए के नगद पुरस्कार 11 लाख रुपए दिए जाते हैं और एक वांग देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। 1965 में 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि के साथ शुरू हुआ इस पुरस्कार को 2005 में बढ़ाकर 7 लाख रुपया और वर्तमान में यह 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। 2021 में 56वें नील ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फूफन को दिया गया और 2022 में 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 65, हंसदेव और जोंक नदियां भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में हंसदेव और जोंका नदियां पाई जाती हैं। कुछ अन्य नदियां जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और लोहित नदी, गोवा में मांडवी या जुआरी नदी और राजस्थान में लूनी नदी, माही नदी
साबरमती नदी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो हमें लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल में, जिससे हमें वीडियो बनाने में उत्साह मिलता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।